हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया ना वीडियो लाने में, बिकॉज ग्राफ थ्योरी का ये सब कुछ रेडी करने में, प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एनीवेज, सो वी आर हियर एंड विल बी स्टार्टिंग ग्राफ थ्योरी एंड सीरीज प्लेलिस्ट बन जाएगा बिल्कुल ग्राफ थ्योरी का। एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, बेसिक्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, जिसमें पहले हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कंसेप्ट है, हम कर लेंगे। देन उसके बाद उसके बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। एंड एक्चुअल में सब कुछ मतलब कलेक्ट करने में, रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एनीवेज, बेटर लेट देन नेवर, तो कोई बात नहीं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है ग्राफ थ्योरी का। हालांकि मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस, आई एम जस्ट स्टेटिंग द एप्लीकेशंस। एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग दैट, राइट। सो एज यू कैन सी द फर्स्ट वन इज, बहुत सारा एप्लीकेशन है, मैंने कुछ ही यहाँ पे दिखा है। सो कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल इसी नाम से फेमस है ना। तो क्या हुआ था यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसके पहले बता दूँ हिस्ट्री इसका क्या हुआ था। सो देयर वाज अ सिटी कॉल्ड कॉनिक्सबर्ग, जो कि फिलहाल द सिटी इज़ इन वेस्ट सोवियत रशिया। इसका नाम भी अभी चेंज हो चुका है। एनीवेज, तो जिस टाइम का ये प्रॉब्लम था, जहाँ जिस टाइम ये प्रॉब्लम जनरेट हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। तो वहाँ पे एक रिवर था, प्रेगेल रिवर, ठीक है। जो कि ये जो रिवर था ना, ये जो मतलब ऑन द लाइक इसका जो रूट था, उस रूट में दिस रिवर जनरेटेड टू आइलैंड्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आइलैंड सी एंड आइलैंड डी। मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो this C and this D are two islands, as you can see, and ये जो A and B है, these are the two lands beside। तो ये जो रिवर है बीच में से ये जा रहा था, दिस रिवर। तो ये जाते वक्त बीच में दो आइलैंड इसने जनरेट किया था, C and D। एंड एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम, आप लोग को क्लियरली 7 ब्रिज दिख रहा होगा। टोटल 7 ब्रिजेस वर देयर कनेक्टिंग ऑल दिस 4 लैंड्स, मतलब A B C D, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, द प्रॉब्लम वाज वी हैव टू, here the problem was like we have to start from any particular point on among these 4 lands। ये चारों लैंड में से हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रिज से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव टू कवर ऑल द 4 cities, 4 lands, that is one point। and second point is that is walk over each of these 7 bridges exactly once। मतलब हमें ये 7 ब्रिजेस को हमें क्रॉस करना है, सभी के ऊपर से हमें जाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, वन टाइम, ओनली वन टाइम। एंड वी हैव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोगों ने जिस लैंड के जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, हमें उसी पॉइंट पे वापस आना है। सो दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी। और किसने किया था, किन्होंने किया था? नॉन अदर देन ऑयलर, लियोनार्ड ऑयलर ने ये किया था। एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग ट्रेवर्सल्स के ऊपर करेंगे। इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी ऑयलरियन पाथ, सर्किट, ऑयलरियन ग्राफ एक्सेट्रा, और जिसके वहाँ पे एग्जैक्टली हमें इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे, राइट। एंड ऑयलर ने इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर एक पेपर भी लिखा था, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट पेपर ऑन ग्राफ थ्योरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो ऑयलर का बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, लाइक इसके पीछे, ग्राफ थ्योरी के पीछे तो है लोग, उनका बहुत सारा थ्योरम्स वगैरह है, जो कि हम आगे जाके डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूटिलिटीज प्रॉब्लम, ठीक है। ये यूटिलिटीज प्रॉब्लम मतलब मान लीजिए कि 3 हाउसेज आर देयर, H1 H2 H3, 3 घर है, ठीक है। और इन घरों में वी हैव टू सेंड द बेसिक यूटिलिटीज, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 हमें पहुंचाना है थ्रू पाइपलाइन। प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू डू दिस अरेंजमेंट, डू दिस सप्लाई विदाउट एनी क्रॉसओवर्स, मतलब किसी के ऊपर से क्रॉस बिना करे हमें ये करना है। एंड हाउ वी कैन डू दैट, वी कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी, राइट। सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग द प्रॉब्लम, स्टेटिंग द एप्लीकेशंस। अच्छा, सिटिंग प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत प्यारा एक एप्लीकेशन है ग्राफ थ्योरी का। तो मान लीजिए क्या हो रहा है कि टोटल 9 मेंबर्स आर देयर इन अ क्लब, जो कि हर रोज लंच करते हैं एक साथ बैठ के। एक ऐसा राउंड टेबल है, और ये राउंड टेबल में वो 9 जो मेंबर्स है वो लोग बैठ के लंच करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सो द क्वेश्चन इज कि
they decide to sit such that every member has different neighbors at each lunch. मतलब हर कोई भी एक मेंबर के दोनों साइड में जो नेबर्स है वो अलग अलग होना चाहिए. तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज वी कैन डू दिस अरेंजमेंट. हमें कितने दिन तक हम ये अरेंजमेंट जो है, मतलब ये अलग अलग नेबर्स को रख के ये जो अरेंजमेंट होगा ये हम कितने दिनों तक चला सकते हैं, कितने दिनों के बाद फिर से कोई भी एक मेंबर के लिए रिपीटेशन आ जाएगा. दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी. तो हम देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी. नाउ आई एम शोइंग सम ग्रेटर एस्पेक्ट्स और ग्रेटर एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी. जैसे कि हो गया कि कोई भी एक ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सब स्ट्रक्चर है और जिसका हमें हायरार्की पता करना है कि कौन आगे आएगा फिर उसके बाद कौन, समथिंग लाइक दिस है ना, काइंड ऑफ फैमिली ट्री काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट वी कैन डू बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी, राइट. अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स. ये जो गूगल मैप वगैरह होता है ना, उसमें जो एल्गोरिदम रहता है टू फाइंड द मिनिमल डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 प्लेसेस, इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, जो यूज होता है, जो एल्गोरिदम में जो यूज होता है, दैट इज नन अदर देन ग्राफ थ्योरी. ठीक है, हम लोग ग्राफ थ्योरी में एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्री, बाइनरी ट्री करके, उसी का एप्लीकेशंस है ये सब, राइट. अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग सिस्टम, पेज रैंक है ना. हालांकि पेज रैंक जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका भी नाम, उनके नाम से ही इसका नाम बना था, उनका नाम भी पेज ही था. एनीवेज, तो ये जो पेज रैंकिंग होता है, पेज सर्च रिजल्ट्स में जो रैंकिंग आता है या फिर यूट्यूब के कंटेंट में जो रैंकिंग आता है, मतलब मान लीजिए आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग एंड आई विल बी रिक्वायरिंग कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो वेबसाइट है वो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए, मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब के रिजल्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए. दिस रैंकिंग थिंग, SEO थिंग, और इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है दैट इज नन अदर देन उसमें. अच्छा, इसमें आइगन वैल्यूज का भी एक इसमें रहता है ना, आइगन वैल्यूज भी इसमें यूज किया जाता है, एंड नॉट ऑल, इसके साथ साथ ग्राफ थ्योरी भी यूज होता है एल्गोरिदम में. ठीक है, तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ. केमिस्ट्री में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी है, तो बहुत ही जगह है जहाँ पे ग्राफ थ्योरी जो है यूज होता है प्रैक्टिकली, राइट. ओके, सो नाउ ये तो हो गया एप्लीकेशंस वाला पार्ट. अच्छा, मुझे बताना कि अगर डिटेल में आप लोगों को पता करना है डिफरेंट चीज़ें अबाउट ग्राफ थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ थ्योरी, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है इसके बारे में, राइट. अच्छा, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट. तो पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू नो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज ऑन ग्राफ थ्योरी, जिनको बिना पढ़े हम लोग ग्राफ थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, और लाइक रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हमें और भी अच्छे से डेफिनेशंस को पता करना चाहिए, डेफिनेशंस हमें बिल्कुल याद होना चाहिए. एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, ग्राफ थ्योरी का एक बहुत क्या बोल सकते हैं, एक आसानी है इसमें. क्या है कि डेफिनेशंस में जो नाम है ना, उस नाम से ही मीनिंग बन जाता है इसका, डेफिनेशन में ही आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा. बहुत ईजी है याद रखना, इसीलिए. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये ग्राफ, बार ये मैं ग्राफ थ्योरी ग्राफ ये जो बोल रहा हूँ, ग्राफ है क्या. देखो, ग्राफ इज नन अदर देन अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो कि 2 चीज़ से बनता है. एक तो हो गया वर्टेक्स और एक हो गया एज. मतलब अगर कहीं पे भी यू आर सीइंग वर्टिसेस 2 3 4, इवन 1 2 3 4 5 6, एंड अगर उनको उनमें उनके बीच में, उन 2 वर्टेक्स के बीच में अगर आपको कोई भी एक एज कनेक्टेड हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये एक एग्जांपल बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा ये ग्राफ का. अच्छा, अब ये जो मैं एज बोल रहा हूँ ना, मान लीजिए कि 3 वर्टिसेस हैं, देयर आर 3 वर्टिसेस V1 V2 V3. नॉट नेसेसरी इनका जो कनेक्टिंग एज है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. कर्व्ड लाइन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है दोनों वर्टेक्स के बीच में. डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ. ये हो गया सपोज E1, दैट इज एज 1, एज 2, एज 3, एज 4. like these are the symbols that we use to denote different like edges and vertices in a graph. और भी डिफरेंट तरीके से ये हम लाइक ABCD 1 2 3 4 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं. सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं टू डिनोट द एजेस एंड द वर्टिसेस, राइट. सो ये जो सपोज कि मैं अगर इस ग्राफ के बारे में बात करूं, इसका मैं मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया कैपिटल G इस ग्राफ का, तो इसमें 2 सेट्स हमें दिखेगा. एक हो गया कैपिटल V सेट. अब ये V सेट क्या है? द सेट विच इज containing all the vertices of the graph. अब इसमें कितने सारे vertices है सर? V1 V2 V3, टोटल 3 vertices are there. तो इसका जो मेंबर हो जाएगा V1 V2 एंड V3. एंड एक और सेट हमें मिलेगा कैपिटल E.
कैपिटल ई क्या होता है? द सेट कंटेनिंग ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ। अब एज कौन कौन सा है सर? E1 है, E2 है, E3 है और E4 है। टोटल 4 एजेस आर देयर। सो E1, E2, E3, E4। सो वी कैन राइट लाइक दिस कि ये जो ग्राफ G है ना, दिस ग्राफ G इज जनरेटेड बाय द वर्टेक्स सेट V एंड द एज सेट E। सिंपल, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है एंड इसका जो कंसेप्ट बनता है दिस, नथिंग एल्स, वर्टेक्स एंड एज। बस कुल मिला के पूरा का पूरा जो चैप्टर है इन्हीं के ऊपर ही है, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज, वर्टेक्स एज, और कुछ नहीं है। सिंपल, राइट? ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है ग्राफ थ्योरी में, जिसको हमें पता होना चाहिए जिनको, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले आता है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या है? डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ए ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एजेस। मतलब सिंपली अगर मैं एक ऐसा पॉइंट दे दूं, एक वर्टेक्स में ड्रॉ कर दूं, सपोज V1, तो भी ये एक एग्जांपल बन जाएगा ग्राफ का। एज नहीं चाहिए, सिर्फ एक, हाँ, लेकिन एक एटलीस्ट एक वर्टेक्स चाहिए ग्राफ होने के लिए। तो इसका मतलब दिस इज द मोस्ट मिनिमलिस्टिक ग्राफ दैट वी कैन हैव एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रिवियल ग्राफ। तो ट्रिवियल ग्राफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स मिलेगा एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिवियल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिवियल ग्राफ। कोई भी एज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स। सिंपल, राइट? तो इसका जो वर्टेक्स का सेट बनेगा, सपोज दिस इज V1, आई एम कॉलिंग इट दिस एज V1 दिस, तो आप लोग बोलना कि E क्या बनेगा इसमें, है ना? E इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे फॉर दिस ट्रिवियल ग्राफ, ये आप लोगों को मुझे होमवर्क में बोलना है, ठीक? ओके, नेक्स्ट, नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या है? ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n वर्टिसेस बट नो एज। इसका मतलब ऐसे, इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही वर्टेक्स हम लोगों ने देखा था इन ट्रिवियल ग्राफ। नल ग्राफ में क्या होगा? एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिवियल ग्राफ बन जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स रहेगा, नो एजेस विल बी देयर, नो एजेस विल बी देयर, नो एजेस विल बी देयर। ज्वाइन क्या हुआ? एक भी एज मुझे दिखना नहीं चाहिए। सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ नल ग्राफ, राइट? ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टेड ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में भी देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी जरूर देखेंगे। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है? ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एजेस विथ डायरेक्शन। मतलब सपोज आई एम ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस, मैं एक ग्राफ बना दूं, है ना? दिस इज V1, V2, V3, नाम दे देता हूं V1, V2, V3, दिस इज E1, E2, E3। डायरेक्शन मतलब ग्राफ में ये जो एजेस है ना, इनका डायरेक्शन होगा, इनका डायरेक्शन ग्राफ में मेंशन्ड होगा। सो दैट काइंड ऑफ ग्राफ विल बी कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। मतलब ये जो E2 एज है ना, ये V2 से स्टार्ट होके V3 पे जा रहा है, स्टार्टिंग एट V2 एंडिंग एट V3। ये डायरेक्शन गिवन अगर होगा तो दैट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल। और ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन नहीं है क्वेश्चन में, ग्राफ में, तो दैट विल बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जो नॉर्मल जो ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन ऐसे एरो नहीं रहता, तो दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इसी का ही, ये जो ऊपर में जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, अगर मैं इसी का ही डायरेक्शन हटा दूं, है ना, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अगर डायरेक्शंस रहेगा, एरो साइंस उसमें रहेगा, सो डायरेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट? ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। सेल्फ लूप क्या है? ठीक है, एन एज हुज टू एंड वर्टिसेस आर सेम इज कॉल्ड सेल्फ लूप और सिंपली लूप। अब ये क्या है? मान लीजिए ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसी को मैं बता रहा हूँ। सपोज दिस इज द ग्राफ। अब यहाँ पे एक और मैं एज ड्रॉ कर रहा हूँ। सर ये कैसा एज हो गया? हाँ, ये भी एक एज है। ये क्या हुआ? ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ था, घूम के आके उसी वर्टेक्स में अगर एंड हो रहा है, तो एक लूप जैसा फॉर्म नहीं हो रहा। सो इसी को ही सेल्फ लूप या फिर सिर्फ और सिर्फ लूप बोला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ लूप और सिंपली लूप। सपोज आई एम ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस, ये एक हो गया, दिस, है ना, एक ऐसा। ये जो है ना, दिस इज द लूप, दिस इज द सेल्फ लूप और लूप यू कैन से। ऐसा एक एज जो कि जो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसी वर्टेक्स में आके एंड हो रहा है। बाकी एज देख सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला एज अगर मैं बात करूं, ये एक मतलब इसका जो दो एंड वर्टिसेस है वो अलग है। लूप में क्या होता है, एंड और स्टार्टिंग वर्टेक्स दोनों सेम है। मतलब दोनों जो एंड वर्टेक्स है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन है नहीं इसमें, तो जो दो एंड वर्टेक्सेस है दोनों आर सेम फॉर लूप।
लेकिन जो नॉर्मल जो प्रॉपर एज है, जो कि हम नेक्स्ट डेफिनेशन में लिखेंगे देखेंगे, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो लूप है, सॉरी ये वाला जो एज है मैंने जो टिक किया, जो इस एज का ये दोनों वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स दोनों अलग है. सो एन एज विच इज नॉट अ सेल्फ लूप, दैट मीन्स they will be having two different end vertices, उनको हम लोग proper edge बोलेंगे, will be called as proper edge. ठीक ठीक है, जैसे कि ये एक से एक हो गया, ये एक हो गया दिस. तो ये तो सेल्फ लूप बन गया है ना. अब मैं नाम देना चाहूँ तो नाम दे सकता हूँ. सपोज मैं अगर पहले वर्टिस का नाम दे दूँ v1 v2 v3 v4, टोटल 4 वर्टिसेस आर देयर, e1 e2 e3 e4 e5, और ये जो एज, ये भी सेल्फ लूप भी एक एज ही है, एंड दैट इज e6, राइट. तो e1 e2 e3 e4 e6 e5 e6, राइट. तो ये जो सब, अब ये जो e1 है, ये e1 का जो दो एंड वर्टिसेस है दोनों डिफरेंट है, तो दैट मींस इज अ प्रॉपर एज. कोई दिक्कत, मतलब इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर एज है. ये जो e4 है ना, इस e4 का भी दोनों वर्टिसेस जो है अलग अलग है, एक तो v1 है एक v4 है, तो प्रॉपर एज. लेकिन ये जो e6 है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स, मतलब जो दो वर्टेक्स से जो ये कनेक्टेड है, ये जो लूप जो है ना, वो सेम है, दोनों ही v4 है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लूप. इसको हम लोग प्रॉपर एज नहीं बोलेंगे e6 को. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल एजेस और मल्टी एजेस. ये कैसा है? There may exist more than one edge associated with a given pair of vertices. Such edges are called parallel edges or multi edges. इसका मतलब, मान लीजिए मैं वो लास्ट वाला एक डायग्राम ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का है. सपोज दिस इज अ ग्राफ डेफिनेटली, एंड सपोज दिस आई हैव. अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. v1, पहले मैं एजेस का नाम दे दूँ, v1 v2 v3, सॉरी वर्टिसेस का v4, एंड एजेस का नाम दे दूँ a b c d e. ठीक है, मैं इस तरीके से भी नाम दे सकता हूँ, नाम देना अपने ऊपर है. आई कैन यूज एनीथिंग एज द नेम्स ऑफ दिस एजेस. एंड हाँ, स्मॉल लेटर यूज करना थोड़ा सा और कुछ. ओके, तो अब देखना ये जो b एंड c है ना, द एजेस b एंड c, दीज आर पैरेलल एजेस. दीज आर पैरेलल एजेस. क्यों? क्योंकि b एंड c, ये दोनों जो एज आप लोग को दिख रहा होगा, ये हो गया आप लोग का b, एंड ये हो गया उसका नीचे c, है ना, ये वाला और ये वाला. इनका दोनों जो एंड वर्टिसेस है दोनों ही सेम है, v1 एंड v2, दोनों का ही एंड वर्टिसेस सेम है. एंड सिंस द बोथ एंड वर्टिसेस आर सेम फॉर दिस टू एजेस, सो दीज विल बी कॉल्ड एज पैरेलल एजेस या फिर मल्टी एजेस. सिंपल. ओके, अच्छा. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वी हैव सिंपल ग्राफ. सिंपल ग्राफ कौन सा है? एक ग्राफ हैविंग नो पैरेलल एजेस, नो सेल्फ लूप्स, मतलब बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, एकदम क्लीन एक ग्राफ, जिसमें ना ही कोई ऐसा पैरेलल एज रहेगा, ना ही कोई ऐसा सेल्फ लूप रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एज रहेगा. दैट विल बी अ सिंपल ग्राफ. फॉर एग्जांपल दिस ट्रायंगल इज अ सिंपल ग्राफ. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल ग्राफ. लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, ये करके अगर मैंने यहाँ पे एक और ये कर दिया, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो वर्टिसेस है इनके बीच में मुझे क्लियरली पैरेलल एज दिख रहा है. सो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी अ सिंपल ग्राफ. ये एक सिंपल ग्राफ है, कोई पैरेलल एज नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है. ये भी एक सिंपल ग्राफ है, कोई पैरेलल एज नहीं है, कोई सेल्फ लूप नहीं है. ओके, लेकिन ये एक सिंपल ग्राफ नहीं है. ओके, देन वी हैव मल्टी ग्राफ. नाम में ही, आई एम बार बार सेइंग कि नाम में ही आधा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि है क्या. मल्टी ग्राफ क्या है? अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एजेस बट नो सेल्फ लूप्स इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ. मतलब पैरेलल एज रहेगा लेकिन कोई सेल्फ लूप नहीं दिखना चाहिए. मतलब कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल उठा लूं, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक पैरेलल एज तो है ना, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में दो पैरेलल एज तो है, डेफिनेटली है. लेकिन कोई सेल्फ लूप नहीं चाहिए मुझे. सेल्फ लूप है भी नहीं, कोई भी पॉइंट में, कोई भी वर्टिसेस पे कोई सेल्फ लूप है नहीं. सो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी ग्राफ. मल्टी एज रहना, ये एक मल्टी ग्राफ नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैरेलल एज नहीं है. ये भी एक मल्टी ग्राफ नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई पैरेलल एज नहीं है. ठीक है, पैरेलल एज एटलीस्ट वन पैरेलल, मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल एज रहना पड़ेगा. सेल्फ लूप नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एज रहेगा, एंड दैट विल बी अ मल्टी ग्राफ. नेक्स्ट स्यूडोग्राफ. क्वेश्चन बहुत आता है स्यूडोग्राफ से. डेफिनेशन, सॉरी, स्यूडोग्राफ क्या है? ए ग्राफ
ए ग्राफ हैविंग पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप्स बोथ इज कॉल्ड स्यूडोग्राफ। मतलब ऐसा एक ग्राफ, ऐसा कोई भी एक ग्राफ जिसमें पैरेलल एज भी रहे, अच्छा बाय द वे पैरेलल एज एक से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है, और उसमें सेल्फ लूप भी रहे, दोनों ही रहे। सपोज मैं वर्टेक्स का पहले नाम दे दूं v1 v2 v3, ठीक है, e1 e2 e3 e4 e5 एंड दिस इज e6, राइट। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज डेफिनेटली अ स्यूडोग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेलल एजेस भी है। कौन कौन पैरेलल एज है सर? e3 e4 एंड e5 आर पैरेलल एज। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वर्टिसेस, सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस से साथ कनेक्टेड है, दे आर पैरेलल एज। एंड उसमें सेल्फ लूप भी मुझे चाहिए। अब ये जो e6 है दिस इज अ सेल्फ लूप, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम है, v1 है दोनों। तो इसमें क्योंकि पैरेलल एज और सेल्फ लूप दोनों ही प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली दिस इज अ स्यूडोग्राफ। तो ये जो क्वेश्चन बना था इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों ही होगा, बोथ ए प्लस सी। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। पहले एडजेसेंसी को मैं बता दूं तो इंसिडेंस बोलना आसान, मतलब अगर आप लोग मुझे पूछे सो व्हाट आई प्रेफर की टू अंडरस्टैंड एडजेसेंसी फर्स्ट, देन इंसिडेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब एडजेसेंसी क्या है? सिंपल है, वैसे कुछ है नहीं। एडजेसेंसी मतलब मान लीजिए कि टू वर्टिसेस आर देयर v1 एंड v2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ एज e1। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस वर्टिसेस v1 एंड v2 आर एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस v1 एंड v2 आर एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब अगर कोई भी दो वर्टेक्स कोई भी एक एज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, then those two vertices will be called adjacent vertices। ठीक है, एक मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये हम लोग ग्राफ ले सकते हैं वैसे कुछ इस तरीके का। सपोज मैंने ले लिया, दिस इज द ग्राफ। आप लोग अपने तरीके से ग्राफ ड्रॉ कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड द नेचर ऑफ द ग्राफ, टाइप ऑफ द ग्राफ, डेफिनेटली राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ग्राफ्स को लेके डील करेंगे ना, उतना चीजें जो है वो जल्दी क्लियर होगा, और कुछ नहीं, राइट। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं दिस v2 एंड v4 दे आर एडजेसेंट, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस एज। Suppose कि this v5 and v3, yes they are adjacent because they are directly connected by an edge। लेकिन अगर मैं बोलूं अभी, अगर मैं बोलूं now if I ask you कि what about v2 and v3? No sir, they are not adjacent। why? because they are not directly connected। मैं v2 से v3 जा सकता हूं, लेकिन v4 या फिर घूम के जाना पड़ेगा। डायरेक्टली they are not connected। मुझे डायरेक्टली कनेक्शन चाहिए फॉर एडजेसेंसी। so we will not call, मतलब v2 and v3 are not connected to each other directly, so therefore they are not adjacent, we will call that, राइट। तो एडजेसेंट होने के लिए डायरेक्टली कनेक्शन होना पड़ेगा, दे शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय एन एज। ठीक है, ये तो हो गया एडजेसेंसी। मतलब एडजेसेंसी इज रिलेटेड टू वर्टिसेस, वर्टेक्स को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं। एंड इंसिडेंस इज कनेक्टेड विथ एज। मतलब क्या? मतलब ये जो एज जो इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना, सो वी विल कॉल हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, वी विल कॉल कि E1 इज इंसिडेंट टू द वर्टिसेस v1 एंड v2। मतलब वो जो एज जो कि उन दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, विल कॉल दैट एज इज इंसिडेंट टू दोज वर्टिसेस। इंसिडेंट हो गया ये, एडजेसेंसी हो गया ये। आई होप इट इज क्लियर, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिग्री। नाउ डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ भी चुका है एंड आई एम गोइंग टू शो द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। पहले थोड़ा सा मैं और पढ़ा लूँ इसको थोड़ा सा, और हम लोग आगे और देख लेते हैं, देन हम इसका क्वेश्चंस करेंगे डिग्री से। अब डिग्री है क्या? डिग्री, इट इज सेइंग, द डेफिनेशन इज सेइंग द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू अ वर्टेक्स with self loops counted as twice is called degree of the vertex and it is denoted by degree of ui or vi whatever। मतलब क्या? अच्छा तो अच्छा इसी डायग्राम को लेते हैं, लेट अस टेक दिस डायग्राम ओनली। यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया
कोई भी ले सकते हैं ना, दिस आई एम मेकिंग लाइक फ्रॉम माई माइंड ओनली, है ना, अभी मैं बना रहा हूं इसको। पहले नाम दे देते हैं वर्टेक्स का, v1 v2 v3, ठीक है। एजेस का भी नाम दे देते हैं, है ना, a b c d e f g दे दिया मैंने। अच्छा, अब डिग्री क्या बोल रहा है अच्छे से समझना। डिग्री मतलब, पहले तो डिग्री होता किसका है, डिग्री वर्टेक्स का होता है। और डिग्री क्या होता है, डिग्री इज नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद द वर्टेक्स, दैट इज डिग्री। तो मान लीजिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक चेंज करता हूँ, है ना, वरना सपोज आई वांट टू फाइंड द डिग्री ऑफ v3, मुझे v3 का डिग्री पता करना है। तो डिग्री ऑफ v3 क्या होगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, डिग्री ऑफ v3 इज इक्वल्स टू, तो मुझे देखना है कि v3 के साथ कितने एजेस कनेक्टेड है। सर लेट अस काउंट, e इज कनेक्टेड, d इज कनेक्टेड, अच्छा c d e f, सो 4 एजेस आर कनेक्टेड विद v3, तो v3 का जो डिग्री है वो बन जाएगा सिंपली 4, और कुछ बिल्कुल सिंपल और कुछ नहीं, राइट। अच्छा, v2 का, अब v2 का करते हैं, डिग्री ऑफ v2, डिग्री ऑफ v2 देखते हैं कि कितने एजेस कनेक्टेड है। सर v2 के साथ 1 2 3 4 एजेस कनेक्टेड है, उसके साथ साथ एक सेल्फ लूप भी कनेक्टेड है v2 पे, जो g जो है, सेल्फ लूप इज ऑल्सो कनेक्टेड। और यहाँ पे बोला है कि सेल्फ लूप को हमें 2 लेना है, मतलब सेल्फ लूप के लिए डिग्री हमें 2 लेना है, और वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। तो टोटल डिग्री क्या बन जाएगा v2 का, सर टोटल 6 बन जाएगा, 4 प्रॉपर एज एंड 1 सेल्फ लूप, 4 प्रॉपर एज एंड 1 सेल्फ लूप, डिग्री ऑफ v2 विल बी 6। अच्छा, अब 2 क्यों लेना है सेल्फ लूप के लिए, देखना यहाँ पे मैं, अच्छा इधर दिखा रहा हूँ ऊपर में, कहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे, वेट इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूँ। क्या होता है कि सपोज कोई भी एक पॉइंट पे सेल्फ लूप है कुछ इस तरीके से, सेल्फ लूप इस तरीके से ही होगा, तो सेल्फ लूप को हम लोग क्यों 2 लेते हैं ना। इफ आई रिमूव दिस पार्ट, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से अगर मैं हटा दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि सेल्फ लूप में एक्चुअली 2 एज कनेक्टेड हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड दैट इज व्हाई सेल्फ लूप्स आर, मतलब डिग्री फॉर सेल्फ लूप्स आर काउंटेड एज 2। एक्चुअली सेल्फ लूप मतलब 2 एज मिला के बनते हैं, एक निकलने वाला और एक आने वाला, तो और इसीलिए सेल्फ लूप के लिए 2 लिया जाता है उसका डिग्री, वर्टेक्स का डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे v1 का जो डिग्री आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, डिग्री ऑफ v1 विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर में एग्जिस्ट सम वर्टेक्स विच आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी लाइंस, अ वर्टेक्स हैविंग नो इंसिडेंट एज इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। समझ में आया, ऐसा वर्टेक्स जो कोई भी एज के साथ कनेक्टेड नहीं है, दोज वर्टिसेस विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब सपोज आई एम ड्राइंग अ ग्राफ, मान लीजिए, पता है एकदम याद है शुरू में हम लोगों ने ट्रिवियल ग्राफ लिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स था, कोई एज नहीं था, तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स। एक ट्रिवियल ग्राफ जो है, ट्रिवियल ग्राफ इटसेल्फ इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। या फिर अगर मैं नल ग्राफ जो है ना वो बनाऊं, तो नल ग्राफ में सभी वर्टेक्स, ऑल द वर्टेक्स आर एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स। या फिर कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, सपोज आई एम हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस, है ना, सपोज दिस अ ग्राफ v1 v2 v3 एंड v4 इज हियर, ये टोटल ये पूरा मेरा ग्राफ बनेगा, है ना, ये इंटायर दिस इज माय ग्राफ ग्राफ g, है ना। अगर अगर मैं ये v और e से जनरेटेड है और आपको v फाइंड करने बोले, तो v में टोटल 4 वर्टिसेस है, आप लोगों को दिख रहा होगा, v1 v2 v3 v4। हाँ, v4 अलग है, बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, और एज कितना एज है नाम दे देना, a b c d, तो एज सेट में 4 एज आपको मिल जाएगा a b c d, दैट इज ओके। तो यहाँ पे ये जो v4 है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि v4 के साथ कोई भी एज जो है वो कनेक्टेड नहीं है, एंड ऑब्वियसली सिंस कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो उसका डिग्री क्या बनेगा, डिग्री ऑफ एन आइसोलेटेड वर्टेक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, अच्छा, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स को बोलते ही हैं, एंड उसके साथ साथ एंड वर्टेक्स भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंड वर्टेक्स। डेफिनेशन क्या है, अ वर्टेक्स हुज डिग्री इज एग्जैक्टली 1
इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। मतलब कोई एक डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, दिस v1 v2 v3 v4 है, a b c d। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो v4 है ना, दिस v4, ये जो वर्टेक्स है v4, डिग्री कितना है इसका, द डिग्री ऑफ v4 इज एग्जैक्टली 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एज कनेक्ट है इसके साथ, एंड द एज इज d, राइट। तो देयरफॉर v4 विल बी कॉल्ड एज अ एंड वर्टेक्स और पेंडेंट वर्टेक्स, राइट। और ये पेंडेंट वर्टेक्स के साथ जो एज कनेक्टेड रहता है, दैट इज d, इज कॉल्ड एज पेंडेंट एज। पेंडेंट वर्टेक्स के साथ जो एज कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड पेंडेंट एज, राइट। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें जो है समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है तो जरूर लाइक करना, है ना। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। और अगर ग्राफ थ्योरी का बिल्कुल लेटेस्ट एक्सक्लूसिव पीडीएफ चाहिए होगा, एंड अगर ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए होगा विथ ऑल दिस डेफिनेशंस एंड ऑल, तो आपको ये सिंपली ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। गो टू टेलीग्राम एंड राइट सर्च फॉर दिस नेम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिखने से ही विल गेट द चैनल, विल सी द लोगो, और उसको ज्वाइन कर लेना है, एंड देयर विल बी हैविंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ दिस थिंग, राइट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स। बहुत सिंपल है। फाइनाइट ग्राफ मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ऑलमोस्ट ऑल ग्राफ्स आर फाइनाइट ग्राफ्स। मतलब इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज फाइनाइट, है ना। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सिंपल है। इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इज फाइनाइट, सो दैट विल बी अ फाइनाइट ग्राफ, एंड इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस, देन इट विल कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट ग्राफ। एक इनफाइनाइट ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये और यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, इसको आप लोग चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ये भी बढ़ता जाएगा एंड ऑल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट ग्राफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हम लोग लाइक इन 100% ऑफ द थिंग्स एंड 100% ऑफ द क्वेश्चंस वी आर ओनली बी यूजिंग फाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ का कुछ ऐसे लाइक हम लोगों के सिलेबस में और पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, हम लोग फाइनाइट ग्राफ से ही मेनली डील करेंगे, राइट। ओके, तो नाउ अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, एंड द डेफिनेशन सेज नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ। मतलब कोई भी एक ग्राफ में कितने सारे वर्टिसेस टोटल है, that number is order of that particular graph, and it is denoted by O of G, that is order of G, right। example दे सकते हैं, let us take this one। कुछ मैंने example लेके रखा है, हालांकि you can take any graph, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मैं ये थोड़ा सा देख के बना रहा हूँ, कोई ऐसा स्पेशलिटी है नहीं इसमें, simply anything, v1 v2 v3 v4 v5, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ, कितने सारे वर्टिसेस है इसमें, टोटल 5 वर्टिसेस है, सो ऑर्डर ऑफ द ग्राफ विल बी सिंपली 5, राइट। ओके, अच्छा, नाउ अच्छा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और वर्टेक्स ऐड कर दिया, ये रहा v6, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है, ये मेरा ग्राफ है, दिस इज माय ग्राफ। मैं थोड़ा सा बॉक्स आउट कर देता हूं इसको, दिस इज द ग्राफ, v6 भी है, तो तब उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, तब उसका ऑर्डर बन जाएगा 6, क्योंकि देयर आर 6 वर्टिसेस, दिस v6 इज आइसोलेटेड वर्टिस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है साइज। साइज क्या है, नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ इज कॉल्ड द साइज ऑफ द ग्राफ एंड इज डिनोटेड बाय साइज ऑफ जी। मतलब हाउ मेनी एजेस आर देयर, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो साइज क्या बन जाएगा इसका, साइज ऑफ जी इज 5, साइज ऑफ जी इज 5, इसको मैं जी नाम दे देता हूँ, सिंपली, और कुछ नहीं।
एक मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, 1 मार्क का क्वेश्चन हम करेंगे डेफिनेटली। पहले थोड़ा सा ये सब कंप्लीट कर लो। वैसे क्वेश्चंस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड दैट विल बी इन द लेटर पार्ट। पहले थोड़ा सा ये जो भी डेफिनेशन है इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से ये ग्राफ में बना रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो पहले से ही ग्राफ्स बना के रखता, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता है कि पहले से अगर बना हुआ होता है तो उसका समझने में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा रन टाइम में हम लोग बनाएंगे, राइट। सो दिस ए डायग्राम, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जानबूझ के ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड साइज ऑफ दिस ग्राफ। होमवर्क बताना है ना, ऑर्डर एंड साइज ऑफ दिस ग्राफ। जी, ठीक है, इस ग्राफ का ऑर्डर एंड साइज बताना, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस बताना है, तो सिंपली हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, विल सी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत प्यार से हम लोग बनाएंगे, एग्जाम्पल देते चलेंगे। ओके, नाउ ओके, सो in types of graphs, there are different types of graphs like a regular graph, complete graph, bipartite graph, complete bipartite graph, connected graph, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, एंड जस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be starting from here, that is the different types of graphs we have in the syllabus, and उसके साथ साथ इनके ऊपर जो भी different questions बनते हैं ना, वो भी हम लोग कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इसमें हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने सभी कवर कर लिया है सो फार, एंड इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आया अभी तक, तो डेफिनेटली लाइक करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस सीरीज़ को आप लोग को बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करना है जैसे आई एम मेकिंग द वीडियोस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।